प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे, जलाली, पवित्र नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है। बहुत सारी आशीषें, बरकतें दी हैं। करुणा उनकी प्रतिभोर हम पर नहीं होती है और बहुत जल्दी वो हमारे मनों में, दिलों में जन्म लेने वाले हैं। उनके जन्मोत्सव की तैयारियां हम कर रहे हैं। क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? क्या वो उनके लिए हमने पालना बना के रखा है? उस जगह को पवित्र किया है, नरम किया है, या वैसे ही कठोरता? हमें इस विषय पर सोचना है। घरों में तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में भी तैयारियां करनी है, ताकि वो हमारे मनों में, दिलों में जन्म ले सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को जिंदों की दुनिया में रखा और ये रात दिखाई। इस रात में हम लोगों के साथ हुई। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने अपनी वेदी के नज़दीक हमें आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम देवी जी और शबनम भाभी का कि उन्होंने अपने पेज आगरा मस्ती मंडली पे हम लोगों को आने का मौका दिया। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं उनके परिवार के लिए, उनके खानदान के लिए। खुदा उनके परिवार, उनके खानदान में किसी भी चीज़ की कमी घटी न होने पाए खुदा। और खुदा हम दुआ करते हैं उनके बच्चों को आपके हाथ में रखते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा कि उनके बच्चों को खुदा आपकी सेहत दीजिए खुदा, जिस क्षेत्र में खुदा क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाइए। और खुदा हम दुआ करते हैं खुदा जिस तरह से खुदा आपने हमको संभाला खुदा, आप उन सब लोगों को संभालिए खुदा, आप जो हम लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन देखता हूँ। खासकर हम दुआ करते हैं उन गरीब लोगों के लिए खुदा, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है खुदा, पहनने के लिए खुदा कपड़े नहीं है खुदा, और ठंड का है खुदा। उन लोगों को खुदा उनको खुदा आप खुदा जाड़ों में सुरक्षित रखिए, उनके लिए इंतजाम करिए खुदा, कपड़ों का खुदा, उनके रहने का खुदा। और जितने भी खुदा बेरोजगार है खुदा, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती आ रही है खुदा, हम दुआ करते हैं खुदा आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए खुदा कि बेरोजगारी खत्म हो जाए खुदा, सबको रोजगार मिले खुदा। जो रोजगार कर रहे खुदा और खुदा जिनके पास खुदा जिस हिसाब से वो काम कर रहे, उस हिसाब से उनको उनको उनका मेहनता नहीं मिल रहा खुदा, आप उनके मालिकों के दिमाग में डालिए खुदा। हम यहाँ पे इस फिल्म में कि वो लोग उनके उचित उनको जो उनका मेहनताना पूरी तरीके से देने पाए खुदा। और हम दुआ करते खुदा जितने भी हमें ऑफलाइन या ऑनलाइन देखने खुदा, उनके घरों में, उनके परिवार में खुदा, जिस तरह से हम दुआ करते आए हैं खुदा, उनके घरों में किसी चीज़ की कमी घटी न होने पाए खुदा। अब जब खुदा आपका जन्म दिवस आ रहा है खुदा, आप हम दुआ करते खुदा आप हम लोग के मनों में जन्म लीजिए, ताकि खुदा आप हम लोग खुदा आपका जन्म उत्सव बना सकें खुदा, आप लोग और को बता सके कि जिंदा परमेश्वर सिर्फ आप हैं। और हम लोग खुदा अपनी महिमा के लिए भी चुना है, और आगे भी हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लेते रहिए। ऐसे दुआ करते हुए उस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्हें प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज ही को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगे छे और आज ही का यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहना चाहती हूँ। और मैं आज महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें अपनी जाग की छान की चुना किया है, और जिंदगी पर खर और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने रास्ते पर आने का मौका दिया। और यह सब महान यहोवा की यातनाएं चलने पे उसकी छोटी सी प्रार्थनाएं चलेंगे। धन्यवाद परमेश्वर जो तूने हमें अपनी जाग की छान की चुना किया है, और जिंदगी पर खर और जल्द ही तेरे लौट पुत्र हमारे धार का यीशु मसीह का जन्मदिन आ रहा है, यानी कि क्रिसमस आ रहा है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि सारे लोग आपके सारे विश्वासी और हम सब के सब और मैं सब उस चीज के तैयार है या नहीं, मगर प्लीज क्रिसमस के दिन के लिए मैंने जो आपसे प्रार्थना की थी प्रार्थना को याद
सके। हे क्रिसमस के दिन पर हम सबको एक खास उपहार दीजिएगा और ताकि हम सब क्रिसमस के दिन पर उस उपहार को याद रख सकें और आगे हर एक क्रिसमस के तैयार रह सकें। और जब क्रिसमस आए तो फिर उस दिन कोई भी ना तो बाकी सारी चीज़ों के बल्कि बस खुद को अंदर से ठीक और तैयार करने के लिए ये जता रहे ताकि वो आपसे मिल सके। प्लीज जीसस और इस प्रार्थना को मैं आपके रथ हमारे धर्मकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो तू कर रहा है, यीशु वो जानता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो जानता है। इतना बस याद रखना है, इतना तू याद रख ले, तेरा ही साथ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ। मेरी सुन दे दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन दे दुआ है खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका। मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तू है सच्चा खुदा, तू है मेरा खुदा, इब्तिदा इम्तिहान तू है मेरी वफा। तू है सच्चा खुदा, तू है मेरा खुदा, इब्तिदा इम्तिहान तू है मेरी वफा। तेरे चारों तरफ रूह की आँख लगा, मेरे दिल में समा, मेरे रूह में समा। मेरे चारों तरफ रूह की आँख लगा, मेरे दिल में समा, मेरे रूह में समा। मेरे दिल में समा, मेरे रूह में समा। हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा। मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका। मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तू है जिंदा खुदा, तू है सच्चा खुदा, आसमां से उतर दुश्मनों को हरा। तूने वादा किया वादे को निभा, आसमां से उतर दुश्मनों को हरा। तूने वादा किया वादे को निभा, तेरा वादा है ये मेरे साथ है तू। तूफान में भी मेरे पास है तू, तेरा वादा है ये मेरे पास है तू। तूफानों में भी मेरे साथ है तू, तूफानों में भी मेरे साथ है तू। नजरों को झुकाई खड़ी हूँ खुदा, नजरों को झुकाई खड़े हैं खुदा। मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका। मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। आज ही को
यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती। और आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं और विश्वास करें कि आज परमेश्वर हमारे बीच में है। वैसे भी उसका वादा है ना कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा, उनके बीच में होऊंगा। तो हम शरीरों में तो अलग अलग हैं, लेकिन हम आत्माओं में इस समय में एक होके बैठे हुए हैं। तो आइए उस प्रार्थना को करते हैं और जो भी मांगना है मांग लीजिए, आज परमेश्वर देने को बैठा है। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा एक बार फिर अनुपम भैया का खुदा और शबनम भाभी का खुदा, जिन्होंने अपने स्लाइड पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन इस समय वो अपने मनों में कर रहे हैं खुदा, तो उनकी जरूरतों को जानता है, उनके मनों को जानता है खुदा। जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं खुदा, तो आसमानी भंडार से पूरा कर खुदा। हर एक क्षेत्र तेरी सामर्थ से भर जाए खुदा। जो भी जगह वो अपनी कमजोर महसूस करते हैं, जिस जगह वो अपने आप को कमजोर पाते हैं, तेरी सामर्थ, तेरा बल पाने वाले हो सकें खुदा। उनकी एक प्रार्थना को सुनना परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि तूने ये समय हम सबको दिखाया है, जिंदों की भूमि पर रखा है खुदा। और तेरे लोग जो आज तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा विलाप गीत, उसका 3रा अध्याय और उसकी 24वीं आयत हमें बताती है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। क्या कहा? मेरे मन ने कहा कि यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। बहुत सारी बातें हमारे मनों में उठती हैं, मनों में, दिलों में टेंशन, प्रॉब्लम। क्या हमारे मन में ये सुकून रहता है, दिलों में ये सुकून रहता है कि परमेश्वर हमारा भाग है, हम तो उसी में आशा रखेंगे, और जब हमारी आशा उसमें है तो हमारी आशा कभी टूटने ना पाएगी। क्या ये हमारे मन में रहता है? ये रहता है हमारे मन में? नहीं रहता। हम टेंशन प्रॉब्लम, ये चाहिए वो चाहिए, ये मन में रहता है, ये इच्छा पूरी हो जाए, फिर ये वाली मांगेंगे, आज मेरी ये वाली इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन जिस समय में हम अपने मन में, अपने दिल में ये ठान लेते हैं कि यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। अगर हमारे भाग में यहोवा परमेश्वर है, जैसे प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के हिस्से हो जाते हैं, भाग मिल जाता है, हिस्सा मिल जाता है, खाने पीने की चीजों में भी। ये सोचिए, जब ढेर सारे भाई बहन होते हैं ना, तो सबको सबका हिस्सा मिल जाता है, तो हमें उस भाग से ही आशा रहती है कि यही चीज जो है हमें तृप्त करेगी। या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में जो हमारा जितना भाग रहता है, हम उस पर बिलीव करते हैं, तब जरूरत पड़ेगी इसे बेच देंगे, ऐसा हो जाएगा, या हम घर बनाएंगे, या हम ऐसे, उसको लेके हम बहुत सारी आशाएं लगाने लगते हैं, बहुत सारी उम्मीदें हमारी हो जाती है, बहुत सारी प्लानिंग्स करने लगते हैं हम। जो खाने में हमारा हिस्सा रहता है उसमें से भी हम सोचते हैं अभी तो नहीं खाया जा रहा, ये रख देते हैं, ये शाम को उठेंगे तो खा लेंगे, या रात में खा लेंगे, या कल सुबह खा लेंगे, उसमें भी हम सोचने लगते हैं। जब यहोवा हमारा भाग बन चुका है तो फिर हम इधर उधर क्यों ताकते हैं, हम क्यों परेशान रहते हैं? अगर हमारा भाग यहोवा परमेश्वर है तो हमारी आशा भी वहीं पर लगी रहनी चाहिए। कोई पूरा नहीं करेगा हमारी प्रॉब्लम को, हमारी हर कमी घटी को पूरा करने वाला हमारा भाग जो हमारे हिस्से में आया है वो हमारा परमेश्वर है।
वो करेगा ना हर एक कमी घटी को पूरा। और जिस समय हम मन में ये ठान लेते हैं तो भजन संहिता उसका 145वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत हमसे यही कहती है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है परंतु दुष्टों का सत्यानाश करता है। जिस समय वो हमारा भाग बन जाता है, हमारे मन की आशा बन जाता है, तो वो क्या करता है, हम उसके प्रेमी हो जाते हैं। हम उसको हर बात में यही रहता है, यही हमारा भाग है, इसी में से हमें सब कुछ मिलेगा, यही हमारा भाग है, यही हमारे साथ रहेगा, यही हमारा हिस्सा है। तो वो अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है और दुष्टों का सत्यानाश कर देता है, सत्यानाश कर देता है और हमारी रक्षा करता है अगर हम उसे अपना भाग बना लेते हैं। उसके अलावा भजन संहिता 121 अध्याय और उसकी दूसरी आयत भी हमसे यही कहती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब वो हमारा भाग बन जाता है, हिस्सा बन जाता है, तो हमें सहायता भी वहीं से ही आने लगती है, वहीं से ही आने लगती है। जो किसका, आकाश और पृथ्वी का करता है। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि वो हमारे हिस्से में है और सहायता वो कहाँ से भेज रहा है, वो आसमान से सहायता भेजता है, लोगों को अपने स्वर्ग दूतों को खड़ा करता है, खुद उतर के हमारी सहायता के लिए आता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो हमारा सहायक बना है। कितनी मतलब कितनी अच्छी बात है ये, हम सोच भी नहीं सकते। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया आज वो हमारा सहायक बना खड़ा है, वो सहायता के लिए। और हम क्या करते रहते हैं, हम दूसरे लोगों को अपनी सहायता के लिए ढूंढते रहते हैं कि तू हमारी सहायता कर दे, तू हमारी सहायता कर दे। आज एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगी। अभी कल ही की बात है, कल मेरी बड़ी दीदी जो झांसी में रहती हैं, अचानक से बेटी का फोन आया उनकी कि मम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अनकॉन्शियस हो गई हैं और हार्ट में पेन बता रही हैं और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है। हाथ पैर फूल गए। खैर सबसे बड़ी बहन है वो मेरी, तो मतलब हाथ पैर फूल गए, समझ नहीं आया। खुदा को मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा तू परेशान नहीं हो, जीसस है वहां, सब कुछ सही होगा। उसके बाद फिर उसका फोन आता है कि वो आईसीयू में एडमिट कर लिया है डॉक्टर ने, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। और देखो मम्मा क्या होता है, मम्मी बोलती है, मौसी नहीं बोलती है। तो मैंने यही मतलब दिमाग में आया कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। लेकिन बस सारा से बोला, सारा ने प्रेयर करी और मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो मेरा सहायक है, वो मेरा सहायक है। दुष्ट तो बहुत सारी चालें चलता है टेंशन देने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन हमारा सहायक जो है वो अपने प्रेमियों की तो रक्षा करता है और दुष्ट का क्या कर देता है, हमारे जीवन में से सत्यानाश। प्रेयर करी, मैंने कहा खुदा बाप वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और वो कल अपने घर आने वाली हो सके। बेटी ने प्रेयर करी, बेटी ने भी यही प्रेयर करी। उसके बाद कल जिस समय मैंने उन्हें सुबह मॉर्निंग में मैंने फोन किया तो बेटे ने फोन उठाया, बेटा बोला मम्मी मैं तो जा रहा हूँ अपनी जॉब पे और मम्मी अभी हॉस्पिटल में ही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं सोच ही रही थी और दीदी का फोन आता है, वो कह रही डिस्चार्ज हो गई हूँ, मैं घर आ गई हूँ। सोचिए कल तक जो इंसान आईसीयू में था और डॉक्टर ने कहा था रुकने के लिए, लेकिन मेरा परमेश्वर वहां मौजूद था क्योंकि वो मेरा सहायक है, हम लोगों का सहायक है। सहायता करी, मदद करी, हील किया, आज वो बिल्कुल ठीक है, अपने घर पे हैं। क्रिटिकल कंडीशन में गई थी और अब बिल्कुल सही होके आई हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। बस क्या होना चाहिए, हमें अपना भाग, अपना हिस्सा उन्हें मान लेना चाहिए। जब वो हमारे हिस्से में है तो ये सोचिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और जीत हमारी होगी। हम लोग खेलते थे बचपन में तो यही खेल खेलते थे ना, वो पार्टनर्स चुनते थे और जो सबसे अच्छा होता था, गेम में सबसे अच्छा होता था, उसको अपनी तरफ चुनना पसंद करते थे और सोचते थे जिस समय ये हमारी टीम में आ जाएगा, हमारे हिस्से में आ जाएगा, तो हमारी टीम तो हारनी ही नहीं है। और होता भी था ऐसा।
तो जिस समय परमेश्वर हमारा हिस्सा है, हमारी टीम में परमेश्वर की मौजूदगी है, तो हम छोटी छोटी परेशानियों से, छोटी छोटी सिचुएशंस में क्यों डरें? क्योंकि हम जानते हैं जीत तो हमारी ही होनी है, क्योंकि हमारे हिस्से में कौन है? हमारे हिस्से में आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। मुझे बहुत खुशी हुई जिस समय मैंने बेटी से कहा प्रेयर के लिए, बेटी ने प्रेयर करी, खास अपनी बड़ी मम्मा के लिए प्रेयर करी, और उसके बाद उसने जो प्रेयर करी उसने यही बोला, परमेश्वर तू अपने स्वर्गदूतों की सेना वहां भेज, ताकि आईसीयू में एक एक इंसान जो दुख परेशानियों में है, बीमारियों में है, मुसीबतों में है, किस कंडीशन में है, वो वहां से आजाद होके जाने वाले हो सके। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, सेना, मैं फील कर रही थी उस चीज को कि सेना वहां पहुंच चुकी है, और जो लोग क्रिटिकल कंडीशंस में होंगे वो हील होना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि हमारा पिता जो है ना, वो सबका पिता है। वो कुछ ये नहीं देखता कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सुंदर है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं देखता। वो हर एक प्राणी का पिता है और सबकी सुधि रखता है। हर एक मानव जाति के लिए उसने अपने इकलौते को भेज दिया। हर एक, किसी से उसने ये नहीं रखा नहीं ये ऐसा है, ये दुष्ट था और इसने पाप किया, कुछ नहीं। एक समान हमें प्यार करता है। तो हमें अपना भाग किसे बना लेना है? परमेश्वर को अपना भाग हमें बना लेना है। क्या होगा? हमारे रक्षक वो बन जाएगा, हमारा सहायक वो बन जाएगा। और भजन संहिता उसका 10वां अध्याय उसकी 14वीं आयत भी हमसे यही कहती है, तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और कल्पाने पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। जिस समय हम लाचार, जिस समय हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, हम अपने आप को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। जिस समय हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, अनाथ, अकेला महसूस करने लगते हैं, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। खुशी में तो सौंपना ही है, जिस समय भाग बना लेना है उस समय तो सौंप ही देना है। लेकिन जब हम और मतलब क्या होता है कि अपने आप में कुछ कारणवश हम अलग भी हो जाते हैं परमेश्वर से, जब परेशानियों में पड़ते हैं, उस समय में हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? वचन हमसे ये कहता है, तू ही मेरा सहायक रहा है। जब भी अपने आप, अपनी बातें अगर हम याद करके देखें, तो जिस समय हम परेशानियों में पड़े, कौन हमारा सहायक था? वो खुद हमारा सहायक बना, तसल्ली दी, उसने लोगों को खड़ा किया, लोग हमारी मदद के लिए आगे आए, लोग हमारी मदद के लिए आगे आए, और उन्होंने मतलब जितना हमने सोचा भी नहीं उससे दुगनी तिगनी मदद करी है। कहीं कहीं किसी काम के लिए हम बाहर जाते हैं और कोई काम फंस जाता है, समझ नहीं आता कहाँ से करें, कैसे करें, लेकिन परमेश्वर वहां भी अपने स्वर्गदूत भेज देता है कि जाओ वहां मेरा बेटा, मेरी बेटी जो मेरा हिस्सा है, जिनके हिस्से में मैं आया हूं, उनका काम आसान कर दो, इजी कर दो। तो हमें अपना हिस्सा, भाग सब बना लेना चाहिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 51वीं आयत में भी यही कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं ही हूं। जीवन की रोटी, जीवन में हम ये सोचिए हर एक उस उत्तम आत्मिक आशीष से तृप्त हो जाएंगे, हम भटकते नहीं रहेंगे। आज को क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों के लिए हमें हमारी भूख, हमारी प्यास खत्म नहीं होती है। कुछ लोगों को पैसा कमाने का जुनून रहता है, कुछ लोगों को नेम फेम कमाने का जुनून रहता है, कुछ लोगों को घर में हर एक फैसिलिटीज कमाने का, मतलब उनको जितना भी मिलता जाए उन्हें और चाहिए रहता है। लेकिन जैसे भूखा होता है ना, तो जैसे रोटी बन के आती है तो लगता है और मिल जाए, गरम गरम रोटी खाते जाएं, भूख शांत नहीं होती है ना।
लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जिस समय मैं तुम्हारे हिस्से में आ जाऊंगा, जब तुम मुझे अपना लोगे, मुझे चख कर देखोगे, तुम्हारी भूख को मैं शांत कर दूंगा, तृप्त कर दूंगा। तुम भटकते ना रहोगे, किसी भी चीज के लिए तुम परेशान नहीं होगे। प्रॉब्लम्स तुम पे आएंगी, लेकिन क्या होगा, तुम तब भी तृप्त रहोगे। अकाल में भी, हर एक मुसीबतों में, हर एक परेशानियों में तुम भटकोगे नहीं। तुम्हारे अंदर भूख प्यास होगी तो केवल मेरी होगी। जीवन की रोटी वही है, वही जीवन की रोटी है। हमें क्या करना है, अपना भाग केवल प्रभु यीशु मसीह को बना देना है। अपने मन में सोचना है, मन में ठान लेना है कि अगर हमारा भाग बनेगा तो केवल हमारा परमेश्वर बनेगा हमारा भाग। क्योंकि वो क्या करता है, सबसे पहली बात तो वो हमारी रक्षा करेगा और दुष्टों का हमारे जीवन में से सत्यानाश कर देगा, हमारी सहायता करेगा। हर जगह वो हमारा सहायक बन के खड़ा हो जाएगा। हमारी हर एक भूख प्यास को वो क्या कर देगा, तृप्त कर देगा। और अगर हम उसको अपना भाग बना लेंगे तो वो क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। शुरू में तो दुख होगा कि जीवन ऐसा नहीं है, वैसा चाहिए था, वो देखो कितना खुश है। हम कभी कभी कहने लगते हैं, वो देखो वो सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद भी खुश हैं। हम परमेश्वर में भी हैं, तब भी हम चीजों में मतलब ऐसे क्यों हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में क्यों आ रही है। वो लोग आनंद कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब मैं तेरा सहायक बन जाऊंगा, तेरे हिस्से में आ जाऊंगा, तेरा भाग बन जाऊंगा, तो तेरा शोक आनंद बन जाएगा। जो हम शोक में रहते थे वो आनंद बन जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, चलेंगे। काम करने वाला कौन होगा, हमारा परमेश्वर अगुवाई करता चलेगा। और उसके पीछे जब हम चलेंगे तो हम विश्राम पाए लोग होंगे, थकेंगे नहीं, और हर जगह हमारी जीत होती चली जाएगी। तो वो रक्षक रहेगा, सहायक बनेगा, भूख को तृप्त करेगा, हमारे शोक को आनंद में बदल देगा, विश्राम देगा, शांति देगा। बहुत सारी चीजें वो हमारे जीवन में चेंज कर देगा, केवल एक हमारे स्टेप उठाने से। केवल हमें अपने मन में कहना है, ठान लेना है कि यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसी पर आशा रखूंगा। लोगों पे आशा नहीं रखनी है। लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अभी कल की बात है, अभी क्रिसमस आने वाला है, तो थोड़ा सा प्लानिंग कर रही थी मैं, कैसे होगा, क्या होगा। मन में किसी से नहीं, अपने काम करती जा रही थी और यही सोचती जा रही थी कैसे कैसे क्या क्या करना है, और ऐसा है वैसा है। बहुत सारी बातें मैंने खुदा से करी, लेकिन खुदा ने उसी समय मुझे एक वचन दिया। खुदा ने कहा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाल के रखूंगा। मैंने कहा, थैंक यू जीसस, मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ, अब जो करना है वो तुझे करना है। तू अपने आप मेरे लिए ये गवाही का कारण ठहराएगा। ये क्रिसमस भी, क्योंकि अभी बेबी की भी तबीयत खराब हो गई थी काफी सारी, लेकिन खुदा मेरा सहायक बना रहा, मेरे साथ खड़ा रहा। हर समय उसने मुझे सहारा दिया, सहायक बना रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी तरह वो हम सबको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तो हमें क्या करना है, उसे अपने हिस्से में ले लेना, अपना भाग बना लेना है। और जब वो हमारे भाग में आ जाएगा तो हम किसी से हार ही नहीं सकते, ना परिस्थितियों से, ना सिचुएशन से, ना दुष्ट से, किसी चीज से, बीमारियों से नहीं, पैसे की तंगी से नहीं, किसी चीज से हम नहीं हार सकते। हम जयवंत जय पाए हुए लोग हैं। जयवंत से बढ़ के उसने बना दिया है हमें, केवल हमें अपने मन में ठान लेना है। आइए इन एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। अब अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर खुदा।
मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर उन सब लोगों के लिए भी खुदा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा। इस समय जो भी प्रार्थना उनके मन में है, दिल में है खुदा, तू जानता है जो वो इस समय मांग रहे हैं खुदा। अपना आकाश रूपी भंडार उनके ऊपर खोल दे खुदा। हर एक कमी घटी को तू उनके पूरा कर खुदा। जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं परमेश्वर, किसी भी तरह का रोग, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है खुदा, सर की प्रॉब्लम, इसी समय तेरा चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर मांग लेते हैं खुदा। यस जीसस, अपनी स्पिरिट खुदा, अपनी होली स्पिरिट उस जगह भेज खुदा, ताकि उन लोगों को गर्माहट का एहसास हो खुदा और वो लोग जान सके कि उन्होंने चंगाई पाली है परमेश्वर। खुदा बहुत से ऐसे लोग हैं खुदा जिनके पास खर्चे ज्यादा हैं और पैसा कम है परमेश्वर। यस जीसस, उनके पैसे को तू ब्लेस कर, मल्टीप्लाई कर खुदा। यस जीसस, उस पैसे में उनका पूरा खर्चा होने पाए परमेश्वर। तेरा जन्म उत्सव आ रहा है परमेश्वर। बहुत सारे लोग खुदा बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं परमेश्वर। हाँ जीसस, हर एक की उम्मीद को तू पूरा कर परमेश्वर, हर एक की आशा को तू पूरा कर खुदा। यस जीसस, बहुत से ऐसे लोग हैं खुदा जो किन्हीं कारणोंवश बैकस्लाइड हुए हैं परमेश्वर। उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा, तेरे वचन के द्वारा खुदा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा उनसे बातचीत कर परमेश्वर, ताकि वो लोग तेरी नजदीकी में आने वाले फिर से हो सकें खुदा और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके खुदा बाप। हाँ जीसस, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर सीमा दीदी के लिए परमेश्वर, जो तूने उन्हें चंगाई दी है परमेश्वर। इस समय जो भी कोई और कहीं आईसीयू में एडमिट है परमेश्वर, यस जीसस, उनके परिवार वालों के पास खुदा पैसा पानी की तरह बह रहा है खुदा, पैसा कम है परमेश्वर। तू हीलिंग दे खुदा, तू हील कर खुदा, तू अपना स्पिरिट वहां भेज परमेश्वर, अपना चंगाई भरा हाथ उनके शरीरों में रख खुदा। जिन लोगों को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है खुदा, हम विश्वास करते हैं तूने जवाब नहीं दिया है परमेश्वर। तुझे उनसे अपनी महिमा लेनी है परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए यूज कर खुदा। हाँ जीसस, वो सामर्थ दे परमेश्वर, ताकि वो उस बिस्तर से उठ के खड़े होने वाले हो सकें खुदा बाप। बहुत से ऐसे लोग हैं खुदा जो बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बहुत लंबे समय से खुदा, और उनकी आशा टूट चुकी है कि अब ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ऑपरेशन होगा। मगर जीसस, हम जानते हैं परमेश्वर कि तू सब कुछ करने वाला खुदा है, सब कुछ करने वाला खुदा है खुदा। तेरा चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर मांग लेते हैं खुदा, उनके विश्वास को बढ़ा परमेश्वर। तू उनका भाग, उनका हिस्सा बन परमेश्वर, और जब तू हम लोगों का हिस्सा है परमेश्वर, तो हम किसी भी बीमारी से हार नहीं सकते परमेश्वर। हाँ जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं, परमेश्वर ने सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उनको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत तायत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।